हेलो दोस्तों, तो गाइस आज की ताजा खबर और जेन्युइनली ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों और अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको मौसम है सारे एग्जीक्यूटिव के बच्चों तक ये न्यूज शेयर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए मोदी सर क्या है न्यूज। यस तो दोस्तों जितने भी बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर में अपनी एग्जाम देने वाले थे उनके लिए आईसीएसआई ने एकदम बढ़िया काम किया है। और क्योंकि एस बी नो सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत बल्कि है पूरा का पूरा, तो आईसीएसआई ने कुछ टॉपिक्स आपके लिए कम कर दिए हैं दिसंबर के ही एग्जाम में। मतलब जो दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हो ये तब से ही इफेक्टिव है, तो कुछ टॉपिक्स आपके लिए कम हो गए हैं, विच इज वेरी वेरी गुड न्यूज। आपने पढ़ लिया होगा, सो अब आगे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज ही लिया है, कोई गलत काम तो हुआ नहीं है। सो बहुत ही अच्छी बात है। कौन से टॉपिक्स कम हो गए हैं हम उसका डिटेल्ड वीडियो, हम बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए आप सुन लो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा खत्म, नहीं पढ़ने की जरूरत। स्टैम्प एक्ट पूरा खत्म, नहीं पढ़ने की जरूरत। रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ गया, वो एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं पढ़ने की जरूरत। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत। इसमें कुछ टॉपिक जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सीएसईटी में चला जाएगा और कुछ टॉपिक सीएस प्रोफेशनल में चले जाएंगे ड्राफ्टिंग में, तो वहां पे पढ़ना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन में चैप्टर पढ़ना है, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हटे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो पॉइंट्स हैं जो कम हुए हैं। नेगोशिएबल में भी आई थिंक मुझे सर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं कंटेंट वाइज वो दिख रहा है कम हुए हैं। नेगोशिएबल के लिए आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी तक उसमें क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, बट ऐसा लग तो रहा है कि कम हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज यार फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बहुत ही बढ़िया ये डिसीजन है आईसीएसआई का, हेड्स ऑफ। एंड आई थिंक कंपनी लॉ इसके लिए, बट सर एसबीएल में कोई चेंज नहीं है। यस आई थिंक सर कंपनी लॉ में देखो यार कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है, कंपनी लॉ में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी न्यूज है। जैसे चैप्टर नंबर जो 10 था हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और अमल कमीशन वाला, तो उसके अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाली जो चीजें हैं वो निकाल दी गई है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट, तो थोड़ा चैप्टर नंबर 10 आपका छोटा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला जो चैप्टर है दोस्तों, वो चैप्टर पूरा प्रोफेशनल में हम पढ़ते हैं तो वो निकाल दिया गया है। फिर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। थोड़ा प्रोफेशनल में ऑलरेडी थोड़ा गया, प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में है तो वहां तो पढ़ना ही है, तो यहां थोड़ा कम कर दिया है। तो दोस्तों कुल मिला के 3 चैप्टर में बदलाव आए हुए हैं। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर निकाल दिया गया है। जो चैप्टर नंबर 10 है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है क्योंकि वो हम ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल में पढ़ते हैं दोस्तों, इनफैक्ट ड्राफ्टिंग में पढ़ते हैं, सही पढ़ाते हैं। एंड सीएसआर थोड़ा छोटा कर दिया है। तो गाइस न्यूज बड़ी अच्छी है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, सीएमएसएल में कोई चेंजेस नहीं है। ईसीआईपीएल में भी थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया गया है। ईसीआईपीएल में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये चैप्टर एज इट इज आप प्रोफेशनल में पढ़ते हो तो ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया दोस्तों। उसके बाद जो बेनामी ट्रांजेक्शन है और फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये दो चैप्टर जो है उनको छोटा कर दिया काफी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही मर्ज कर दिया है। तो गाइस ये अच्छी न्यूज है। और मेन चीज इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला है कि ये एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 से इफेक्टिव होने वाली है। तो गाइस हमारे लिए तो अच्छी न्यूज है सर, थोड़ा सिलेबस कम हुआ है बेटे, तो बस इस न्यूज को शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी खुशियां मना सकते हो एंड अपना पढ़ाई। इसका डिटेल्ड तब समझ आ जाएगा जब मॉड्यूल रिलीज हो जाएगी एंड तब पूरा प्रॉपरली क्लियर, प्रॉपर वीडियो भी बना देंगे एकदम प्रॉपर, आप टेंशन मत लो। बट अभी के लिए आपको जो एकेडमिक पोर्टल में आप इसको चेक कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। एंड मुझे पर दुख ये बात का हो रहा है कि सर मैंने अभी ही एक टॉपिक कंप्लीट किया, पढ़ाया बच्चों को, उसमें मेरे को 9 लेक्चर लग गए। ये वाला जो अपना टॉपिक था रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, 9 लेक्चर लगे हैं, 10 लेक्चर ठीक है, बट रिवीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो आई थिंक यस दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड थैंक्स आईसीएसआई फॉर दैट। कुछ टॉपिक ड्राफ्टिंग में गए हैं और एक्चुअली सारी चीज लॉजिकली हुई है। आई थिंक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑलरेडी पढ़ते थे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो नॉट मच लेवल, थोड़ा पढ़ते थे वहां पे, तो उसको वहां पे पढ़ा देंगे वो। एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिक है, सही में बेसिक है, उसको सीएसईटी में ही होना चाहिए, तो वो जेन्युइनली सीएसईटी में डाला गया है। तो सारी चीजें जो हुई है एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। सो यस गुड न्यूज। सो खुशियां मनाओ, दिसंबर में जिनको एग्जाम देना है कम पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो बढ़िया। बच्चों से एक और बच्चों का क्वेश्चन था सर, कि आप रिवीजन मैराथन कब ला रहे हो, थोड़ा तो एक हिंट दे दो यार। रिवीजन मैराथन कब आ रहे हो? चलो डेट नहीं तो एटलीस्ट मंथ तो बता दो कौन सा। बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट आपको बाय सितंबर एंड अनाउंसमेंट आ जाएगा और अक्टूबर में आपको हमारे साइड से इस बार कुछ बहुत स्पेशल होगा। पिछली बार हम लोग हमेशा जैसे रिवीजन मैराथन लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा जिसमें मजा आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अभी बताएंगे तो क्या सस्पेंस धरा का धरा रह जाएगा, तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। एंड अभी से उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो जितने भी लोग वो रिवीजन सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, वो जरूर फिल कर देना।
एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, सो जब भी अनाउंसमेंट आएगा तब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सो ऐड हो जाइए, यस। एंड ये न्यूज को भी ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब तक शेयर कर दीजिए। एंड जितने भी लोगों का दिसंबर में एग्जाम है, क्या ये सुन के आप खुश हुए?